विद्या निकेतन 51 में आप लोग का स्वागत है। आज का क्लास कुछ लघुत्तरीय क्वेश्चन है। विश्व जनसंख्या चैप्टर में दूसरी चैप्टर में विश्व जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन है। उसमें आप लोग को बता देना चाहते आज कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाकर आगे कीजिए और 2026 के लिए यह अब अच्छी भविष्य निर्माण करने का यह चैनल सुनहरा अवसर दे रही है। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं और यह चैनल में जुड़ने के लिए आपको वेलकम वंदन और अभिनंदन करते हैं। समझ गए? तब चलते हैं वहां जहां से आपको आज बारी बारी से वो क्वेश्चन बताया जाएगा। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाला जनसंख्या को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक। जनसंख्या को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक। जनसंख्या को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक। देखो इसको आंसर कैसे देना, एग्जामिनर से हम फूल से फूल नंबर कैसे ले लेंगे, कैसे हम पूरा पूरा नंबर ले लेंगे एग्जामिनर से। पूरा पूरा नंबर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? जनसंख्या को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक। पटक दो उठा के। जनसंख्या को जनसंख्या के प्रभावित करने वाला निम्न कारक। निम्न कारक। देखो आंसर कैसे देना, निम्न कारक। अब देखो सबसे पहला नंबर निम्न कारक। निम्न कारक या निम्नलिखित। ऐसे देखो निम्न में लगभग 4 प्रकार का है। निम्न में लगभग 4 प्रकार का ना, 4। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ना। तो जनसंख्या प्रभावित को करने वाला कारक, प्रभावित करे, सबसे पहला क्या होगा? जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता। अच्छा ये बताओ, जहां जल की कमी होगा क्या वहां लोगों का बसना संभव है? हाँ, संभव है बसना। जहां जल की अभाव होगा, हमारा खेती नहीं होगी, हमारे पशु चाहे लड़का रे छोटू तेरा बाहर करो तो इसको बाहर करने के लिए उसको लाना पड़ेगा। इधर आ जाता है। समझ गया? तुम पढ़ो, तुम देश का भविष्य है, हम भारी भारी चेकअप करते रहेंगे। जल की जहां उपलब्धता नहीं रहेगा क्या वहां जनसंख्या संभव है? और जहां जल अधिक रहेगा वहां लोग सिंचाई कर लेगा, पशुपालन कर लेगा, हर एक चीज व्यवस्था हो जाएगा। समझ गया? सही जीवन का निर्माण हो जाएगा। समझ गया? जल की उपलब्धता, जल का उपलब्धता 1 नंबर। ठीक है। दूसरा नंबर क्या होगा? भू आकृति। 2 नंबर क्या होगा? भू आकृति। क्या भू आकृति का मतलब? जहां ये बता भूमि साकर है, भूमि कम है, वहां बसने के लिए हमको कहां जाना होगा? वहां बसने के लिए हमको कहां जाना होगा? हाँ,
भू आकृति दूसरा जनसंख्या परिवर्तन का कारण है। भू आकृति भू आकृति का मतलब है जहां भूमि में हमको कमी होगा। मां हमारे पिताजी 2 भाई थे, हम 4 भाई हो गए, तो क्या जहां पिताजी थे वहां संभव है? क्योंकि वहां आखिर भूमि का अभाव हो गया है, तो कहां हम चल जाएंगे? खुले जगह जहां घर होना चाहिए, घर के आगे अंगना होना चाहिए, एक बंगला होना चाहिए, एक दरवाजे होना चाहिए ना। हम लोग को जहां आरामदायक कंफर्टेबल महसूस होगा वहां हम चल जाएंगे। तो भू आकृति के अभाव में देखता है लोग जो है ना गुच्छित बस्ती छोड़ के, समझ गया, एकांत में जाता है, जगह पलाली बस्ती कहते हैं, पलाली बस्ती कहते, समझ गया। ज्योग्राफी पढ़ा तब ना, ज्योग्राफी पढ़ेगा तब ना। पलायन दूसरा चीज हुआ, लोगों के बीच में रहेगा तब ना तेरा ज्ञान मां होगा। हाँ, किताबें ज्ञान की चीज है, वो तेरा महकबे करता है, कहाँ से ज्ञान होगा? महावीर स्वामी साला बेवकूफ। गजब लॉजिक है सर जी, ज्योग्राफी हमने हिस्ट्री जलवायु, जलवायु तीसरा क्या होगा? जलवायु मतलब जलवायु मतलब रे तुम ही बताओ। क्या पागल छे तोरा, अब हम साड़ी पहना देबो तू बात करे छे, तोरा कोई कतई लड़की ना है। चलो जलवायु रे उत्तर समझ लेगा। तीसरा जलवायु, जलवायु का मतलब जहां जो है मौसम बढ़िया रहेगा, मौसम खराब। अब देखो चले जाओ उत्तरी ध्रुव, चले जाओ उन्हें जहां कहीं सुना है 6 महीना रात है 6 महीना दिन, वहां लोग बसेगा। जहां खाली गर्मी ही गर्मी रहेगा, जहां खाली ठंडी ही ठंडी होगी, जहां बारिश ही बारिश होगा, जहां सर्दी कम। क्या वहां जलवायु क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। जैसे दिन रात परिवर्तन हो रहा, अभी थोड़ा गर्मी कर गया तो शाम को ठंडा कर जाए, सुबह में ठंडा किया दोपहर में गर्मी कर दिया, जलवायु ठीक है ना। समझ गया, उसे जलवायु कहते। कुछ जगह जलवायु इतना उमस भरी है कुछ जगह जलवायु ऐसी है लोग वहां रहना पसंद नहीं कर रहा, मजबूरी गर्मी के कारण वहां से भागना पड़ता है, या कोई सर्दी के कारण वहां से भागता है, कोई वर्षा के कारण वहां से भागता है। समझ गया, बहुत ऐसा जगह है। समझ गया, ये जलवायु जनसंख्या भाग सकते। और बाद चौथा क्या होगा? मृदा का नाम सुना है? हाँ, जहां मिट्टी हमको उपजाऊ नहीं होगा, बढ़िया मिट्टी नहीं होगी, फसल की उपज अच्छी नहीं होगी, क्या हम वहां बच सकते हैं? क्या हम वहां रह सकते हैं? संभव है? नहीं है। इसी प्रकार बाबू जवाब देना है कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक, समझ गया कौन कौन है? भौगोलिक, जनसंख्या प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक निम्न है। प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक भौगोलिक कारक निम्न, जैसे जल की उपलब्धता, दूसरा भू आकृति, तीसरा जलवायु, चौथा
मृदा है ना अथिल। अब देखो अगला क्वेश्चन है जनसंख्या परिवर्तन के 3 कारण। अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर, जनसंख्या परिवर्तन के 3 कारण। 3 कारण क्या इसका कोई जवाब दे सकता है? एकदम सिंपल सी है जनसंख्या परिवर्तन का। सिंपल से 2 नंबर का परीक्षा में कभी न कभी क्वेश्चन पूछ देता है, समझ गया? 2 नंबर का कभी न कभी पूछ देता है जनसंख्या परिवर्तन का 3 कारण। हाँ 3 कारण पूछ रहा। तो जनसंख्या आंसर देना है जनसंख्या परिवर्तन के कारण। अब 1 नंबर क्या दे सकते हैं जनसंख्या परिवर्तन? हाँ कोई व्यक्ति जन्म लेगा, बच्चे जब जन्म लेता है जनसंख्या बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अब 2 नंबर कोई व्यक्ति मर गया तो घट गया, तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद तीसरा नंबर, कोई व्यक्ति पलायन कर गया, प्रवास, क्या हुआ? प्रवास। या कोई व्यक्ति यहां से चल गए, यहां से चल आए ना, तो हुआ कि नहीं हुआ? तो जनसंख्या परिवर्तन का 3 कारण, पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवास। हाँ हम आगे बढ़े। उसके बाद अगला है प्रवास से संबंधित किन्हीं 4 अपकर्ष कारक का उल्लेख करें। प्रवास से संबंधित हम कहीं चले जाते हैं, हमारा जाने का कारण क्या है? पानी में बढ़ोतरी जल स्तर में हो रही है, खूब हो रही है। की करेगा लोगे जहन जहन है एकदम प्राकृतिक प्रभाव तो जरूरी नहीं पड़ेगा। बारिश में प्राकृतिक प्रभाव, समझ गया? प्राकृतिक तो प्रभाव पड़वे करेगा ना। बारिश कहाँ से होती है? भगवान पर से। भगवान ने जब चापाकल गाड़ कर रखे हैं, करेगा इनके न प्रकारे मानव, अब भगवान ने चापाकल बोर्डिंग गाड़ कर रखे हैं। बारिश हो रही तभी तो इतना पानी हरा है। देखो मूर्ख सज्जन का। अभी महावीर स्वामी गौतम बुद्ध कितना बढ़िया सज्जन है। भगवान ने जब बोर्डिंग गाड़ कर रखे हैं, तालाब खोल कर रखे हैं, पोखर खोल कर रखे हैं, जिससे यहाँ बारिश हो रही है। तो बारिश कहाँ से हो रही है? बारिश कैसे होती है? ये तो एक अनजान व्यक्ति इस तरह का भाषा निकालते हैं। आगे बढ़े। ना तेरा मोबाइल में रील खाली जो है ना लगवे वाला होता ना, तो तेरा खूब बढ़िया रहता। हाँ समझा? हाँ देश दुनिया का बारे में पढ़े वाला, जाने वाला, वो बकवास है। और तेरा मोबाइल में जो है खुद की वाला लगा देता है, समझ गया? समझ 20 GB ने तो 40 GB घींचो बल जबरी, समझ गया? 20 GB ने और तोहर जखन 60 GB घिंचाएगा ना, समझ गया? तो 20 में गलती कर रहा, 40 GB घींचे कोशिश करो। प्रवास से संबंधित के लिए 4 आकर्षक कारक। दुनिया कहां से कहां गा बढ़ा, इंशाल्लाह चूल्हा मट। प्रवास से संबंधित बढ़िया से सोचो कि हम इंसान भी बन जाए तो से हमारे परिवार बढ़िया से चल जाएगा।
जेलर और बेलर तो बनना वो जन्म। तोरा कह दिए तो मोटरी बढ़िया से बांध लो। और आप हमको विदा करेंगे कि जाओ खुद हमको विदा करेंगे। चल क्वेश्चन लिख लिया। से संबंधित, प्रवास से संबंधित इन्हें 4 अपकर्ष कारक। अब इतने तो ऊपर वाला से गुजारिश करो और पूर्वजों की हमारा एक इंसान बना दे। प्रवास से कि हमारे परिवार का एक अच्छा निर्माण और भविष्य का हो सके, दो लोग कहीं हमको जो है ना पहचान बन सके। नहीं तो कुत्ते की तरह जो है ना। प्रवास से संबंधित किन्हें 4 अपकर्ष कारक, जो अपकर्ष कारक जो है ना उसका उल्लेख करो। 4 अपकर्ष कारक ना। तो प्रवास से आंसर इसी प्रकार देना है। प्रवास से संबंधित 4 अपकर्ष कारक ना, 4 अपकर्ष कारक, 4 अपकर्ष कारक ना। सबसे पहला नंबर जो है, एक नंबर होगा काम के बेहतर अवसर ना। हमारा जब काम बेहतर नहीं मिलेगा बिहार में, हम तो दिल्ली जेबे करेंगे ना, हम गुजरात तो जेबे करेंगे ना। तो प्रवास का पहला बेहतर अवसर क्या है? अपकर्ष कारक काम को बेहतर में ना, काम के बेहतर तलाश में ना। बेहतर ऐसा काम करेंगे जिससे हमारा आमदनी स्रोत बढ़िया हो, समझ गया ना रे। वहां हमारा कंफर्टेबल महसूस हो। इन्हें की तोरा बगल में रिफंडी है, एको नेता बोल रहा है, एको गो, हाँ एको नेता बोल रहा है, हाँ रिफेंडी में तनिक शोषण होता है। हाँ यहाँ अब डोमिसाइल लागू होगा, समझ गया, तब होगा। और उसके बाद जो है, समझ गया, यहाँ मजदूरों का समझ गया 8 घंटा खट 10 घंटा खटवा रहा है, 12 घंटा खटवा रहा है। अब 12 घंटा खटवा क्या कर रहा है? उससे रुपया रख रहा है। अरे फैक्ट्री हमारा बाप, अब तो कंपनी आया है गुजरात से, तो कंपनी आया अमेरिका से, हमरे पर शोषण कर रहा है। एकरा पर आवाज उठानी चाहिए। 8 घंटा समान काम का समान वेतन होनी चाहिए, समझ गया। यहाँ लोग अभी तो और चुनाव हुए, कल घोषणा हो गया था आचार संहिता का, 2 अथी चुनाव है, हाँ 6 तारीख का फर्स्ट चुनाव है। लगभग रखो मिथिलांचल जितना है ना, सबको 6 तारीख का वोट दे सकते हैं। हाँ लड़का हो या लड़की, कोई हो, लगता है हमें वोट देते वो लड़का हो या लड़की हो, जिसका उम्र 18 साल पूर्व गया है, वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उनको अधिकार है कि वो अपना अधिकार से सरकार और प्रतिनिधि चुन सकते हैं। गिराने के लिए मतलब पर्ची आता है, हाँ घर घर देने के लिए, हाँ लेकिन वो एक बार हमारा पर्ची नहीं आया तो हमें लड़ गए, हमें वोटर आईडी कार्ड लेके चले। हाँ कुछ लेकर हम अपना जा सकते हैं। 16 प्रकार का हमारा आइडेंटिटी प्रूफ है, समझ गया। हाँ 16 प्रकार का आइडेंटिटी प्रूफ है। और कहने का मतलब है सरकार से जितनी लाभ अनुदान वाला होता है सब लोगों को सब मिलनी चाहिए। यहाँ देखो इतना हमारा काम है, और बाद भी जो है वो लोग हम पर शोषण कर रहा है, समझे। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग का बेहतर बनाने के लिए इसको हम बेहतर बनाएंगे, यही जो है करेंगे। सबसे पहला नंबर नेता को यहाँ डोमिसाइल लागू करना चाहिए, समझिए, यहाँ लागू करना चाहिए। लेकिन वहां क्या मतलब है अपना अथी सीधा
आप देखो ना 1 महीना के ना जो है बाबू भैया करते घूरेगा दरवाजे दरवाजे बगैर कामों का धन बनाएगा। 5 साल का ये भी रहेगा। हाँ समझ गया। भव्य मूर्त है, को ठीक नहीं। मूर्ख नहीं होशियार है। कैसे होशियार? गुजरात 200 रुपया भाड़ा लेकर ट्रेवल चलिए जाता है, दिल्ली से कमा के लिए आता है, तब हाँ अजा बीवी बच्चा कहीं कुछ कर रहा है, उससे क्या मतलब। समझ गया। चलो विषय वस्तु पर रहो। हाँ तो प्रवास के सबसे पहला अपकर्ष कारक क्या है? हम दिल्ली क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारा मोटा रकम कमाए होगा। समझ गया। स्टैंडर्ड से कमाएंगे। समझ गया। और तोरा उम्र के खास करके दिल्ली गुजरात बनारस मुंबई जाने का प्लान क्या होता है? वहां जाएगा एकदम जो है पूरा हुआ लहरिया लूटेगा ना, वहां लहरिया लूटेल जाता है। महीना मोरा पैसा भेजना पड़ता है कि हाँ बाबू इतना तो कोई बात नहीं। अब वैष्णव बेटा है, बाबू साथों मिला लेता है। समझ गया। हाँ बाबू का वो खैर नहीं रहा कि बाबू जो है बेटा को जो है ना कहता मनी ऑर्डर द्वारा भेज दो। अब बेटे बाबू कहेगा मनी ऑर्डर द्वारा बाबू भेज दीजिए आएंगे। हाँ फरिया लिया जाएगा। और सब नहीं है। हम दिल्ली जाते हैं, हम मुंबई जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं काम के बेहतर तलाश में, जीवन के बेहतर तलाश में। दूसरा है वो बर्बाद करके रख देगा। सही है। दूसरा रहन सहन का निम्न दशाएं। 2 नंबर क्या होगा? हाँ रहन सहन। हम जहां रह रहे हैं ना रहन सहन के निम्न दशाएं। वहां क्या है जानता है? जब जहां हम रह रहे हैं ना वहां का हवा हमारा पसंद है, ना वहां का मौसम पसंद है, ना वहां का वातावरण पसंद है, ना वहां का रीति रिवाज पसंद है, ना खान पान पसंद है, ना किसी प्रकार का पसंद है। जिस कारण हम वहां रह रहे हैं तो इसके लिए हम कहां चल जाएंगे? जहां हमारी विधि व्यवस्था रहन सहन खान पियान उठान बैठान सांस्कृतिक वातावरण हमारा जीवन बेहतर होगा, वहां हम चले जाएंगे। वहां हम चले जाएंगे ना। रहन सहन एकदम सुंदर ना, एकदम सुंदर से। तो रहन सहन के निम्न कहे का मतलब है हम जहां रह रहे हैं और हमारा रहने में परेशानी है ना। वहां का वातावरण हमको पसंद नहीं पड़ता, वहां का संस्कृति पसंद नहीं पड़ता है। अभी क्या करेगा? चारों बगल से कोई पर्व हो कोई उल्लास होगा तो चारों बगल से हॉर्न लगा के रख देगा। अरे भाई चारों बगल से तुम हॉर्न लगा रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। समझ गया। बेगर काम का तो लाउड स्पीकर बजा रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग गर्म हो रहा है। तो भले कथावाचक है, कथा कर रहा, ठीक बात है, मधुर हाँ एकदम मधुर स्वर। आर्टिकल 31 एक आता है, तो अपना जो है कंट्रोल में काम करो। समझ गया। समझ गया। चलो तो करके बता देते हैं, करके बता देंगे। 1 महीना आप एक बड़ा एको मिनट चेंज रहेगा इतना बजा। समझ गया। एक दूगो ना 100। कानून की धज्जियां उड़ाने वाला कौन है? जो कानून बना रहे हैं। हाँ एक से जब पला पड़ जाएगा तो बढ़िया से भेंट हो जाएगा। भाई लाउड स्पीकर बज रहा है उच्च आवाज में, बगैर काम का लाइट जला छोड़ दिया, तेज आवाज में गाड़ी हुर्र हुर्र एकदम सीटी देने चल रहा है। क्या एकदम प्रदूषण फैला, ग्लोबल वार्मिंग गर्म हो रहा है, हमारा दिमाग गर्म हो रहा है, जिससे किसी को हम गुस्सा बर्दाश्त नहीं करते, किसी को खुशी हमको खुशी नहीं लगता है, किसी को खुशी होता है तो खुशी देख हमारा दुखी होता है। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारा माइंड का ग्लोबल वार्मिंग गर्म कर रखा है। यही कारण है। जहां पर्यावरण हो, वस्तु अच्छी हो, विचार अच्छी हो, वहां देखेगा वातावरण अच्छी रहता है। और जहां देखो ना वृक्ष है ना वातावरण है, केन प्रकार होता रहता है, वहां मनुष्य देखेगा हरदम टेंशन में रहता है। घर में कल बियाह है बेटी का तो ये टेंशन रहेगा, कल बेटा का बियाह है वो भी व्यक्ति घर में परेशान रहता है। टेंशन क्यों? क्योंकि वह ग्लोबल वार्मिंग के कारण वह टेंशन में जूझ रहा है, वह परेशानी में जूझ रहा है। समझ गया। यही सब कारण है।
तो बाबू अपना सुरीला आवाज में शांत में बजा। तुम लोग क्या करता है, लाउड स्पीकर बजा के छोड़ देता है एकदम पकड़ के जो है, अब मोबाइल में रील एकदम गूगल अथी पर डालते रहता है। चलो लगा, प्राइज मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, समझ गया, भारत सरकार अवार्ड देगी, समझ गया। हाँ, गुन गना 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 गुन गुन गना गना लगा। तो हमारे बीमारी का घर हम है, बीमारी का जड़ हम है, बेरोजगारी का जड़ हम है, कमजोरी का जड़ हम है, सब चीज हम ही है। हम दूसरे झूठे कह रहे कि बीमारी देखो वहां से आ गया है, देखो ये चीज वहां से आ गया, नहीं बाबू, समझ गया। आप लोग संयम बरतो, संयम से जीवन यापन करो। कोई बीमारी कहीं नहीं है और कोई परेशानी कहीं नहीं है। आज तुम समझ गया, पहले आज से 25 साल पहले 30 साल पहले लोग 10,000 में एक अपना लड़की को शादी करके दूसरा घर विदा कर देता था। आज 15-20 हजार का लड़का एंड्रॉइड फोन जेबी में लेकर घूम रहा है, तैयो कमिए पड़ जाता। तैयो जब उसको लड़की का घर में शादी होता है तो टेंशन में टेंशन, कौन घड़ी लेता है, कौन अंगा पैंट लेगा, कौन जूता लेगा, बहुत प्रकार का टेंशन। लड़का कैसा होगा, लड़की हमारे पास खुश रहेगी कि नहीं रहेगी, समझ गया। इस प्रकार की उनको मन में टेंशन आते रहता है। कारण क्या है, वातावरण को प्रदूषित करके छोड़ दिया है, वातावरण को जो है विश्वास करके छोड़ दिया है, वातावरण जो है एकदम संतुलित नहीं, यही वजह है। तो रहन सहन के निम्न कारण है। हमारा गांव में मन नहीं लग रहा है, हमारा गांव में वातावरण ठीक नहीं है, विचारे ठीक नहीं है, संस्कृति ठीक नहीं, सामाजिक शक्तिकरण नहीं हो रहे, महिला शक्तिकरण नहीं है, कोई किसी के प्रति जो है आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो रहन सहन ठीक नहीं है तो हम कहां चल जाएंगे, जहां रहन सहन ठीक रहेगा, समझ गया। तो हम लोग को तो बहुत बढ़िया पसंद है। हम लोग जहां है वहां बहुत एकदम सुंदर हवा, सुंदर वायु, सुंदर जल, सुंदर जलवायु, समझ गया। हाँ, अच्छी वातावरण, अच्छी विवेकता, सब चीज। रामायण की जगह रामायण भी पढ़ता है, समझ गया, समझ गया। पागल थे बैंड करने समझ गया, रामायण की जगह रामायण भी पढ़ता है। समझा, सब चीज होता है, समझ गया। तो हम लोग जहाँ हैं एकदम आनंद में, बहुत आनंदमय में है। थोड़ा और ऊंचा हो जाए, वातावरण ठीक है। अरे जहाँ बाढ़ आया है, बाढ़ आई है, वहां जाके तुम अभी स्थिति देख लो। क्या हाँ बजता, बिना कामों बसता, समझ गया। हमारा गांव बिना काम नहीं बसता, जाके देख लो, जाके देख लो, हमारा गांव बिना काम नहीं बसता, जाके देख लो, तो है हमारा गांव सब पैसा जोगता है एकदम बढ़िया, समझ गया। चल विषय वस्तु पर आओ, बहुत समय तो ले लेगा ना। तीसरा क्या कारण है, जीवन अच्छा बनाने के लिए। तीसरा क्या है, जीवन अच्छा बनाने के लिए, यानी जीवन को बेहतर। चौथा क्या होगा, अनुकूल जलवायु। चौथा क्या होगा, अनुकूल जलवायु। उसके बाद क्या है, एक और है शांति वातावरण। क्या होगा, जहां रोज गाली गलौज, मार पीट, लूट खसोट होता है, वहां हमको पसंद पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो कारण है बाबू, प्रवास से संबंधित किन्हें 4 अपकर्ष कारक यही सब है, समझ गया। एक पर ध्यान रखो। उसके बाद अगला है, ए लड़का, उसके बाद है प्रवास से संबंधित किन्हें 3 प्रतिकर्ष कारक। प्रवास से
अगला क्वेश्चन है प्रवास से, अगला क्वेश्चन प्रवास से संबंधित क्या तीन प्रतिकर्ष कारक क्या होगा? प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक। प्रवास से संबंधित किन्हीं तीन प्रतिकर्ष कारक। सबसे पहला नंबर प्रयास करेंगे कि प्रतिकर्ष कारक क्या सब है। ये कारक लिखना है, निम्न तीन प्रकार है, निम्न तीन। सबसे पहला नंबर है हम प्रतिकर्ष कारक का कारण है कि हम लोग प्रतिकर्ष कारक पहला कारण है कि हम बेरोजगार हैं। हम क्या है? बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं। पहला नंबर क्या है? बेरोजगार हैं। दूसरा नंबर क्या है? रहन सहन में कुछ गड़बड़ी है। तीसरा नंबर महामारी हो सकता है। चौथा नंबर राजनीतिक कारण है। हमारा समाज में वो जितना बड़ा बीमारी फैल गया हम वहां से भाग गए ना। और बाद जो हमारा देश में या हमारा समाज में राजनीतिक उछल पुछल है, एकदम को वहां राजनेता गया एकदम तान बान शान के साथ कह रहा हमको मत करना हो, हमको परेशानी बुझा रहा, हम वहां से निकल जाएंगे ना। ये चीज होता है, समझे। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या को प्राकृतिक वृद्धि को परिभाषित करे। अगला क्वेश्चन जनसंख्या को प्राकृतिक वृद्धि को परिभाषित करे। अब देखो किसी क्षेत्र में विशेष समय के साथ समय अंतराल में ये बढ़ता जाता है, ये स्वरूप बढ़ता जाता है, ये विकास स्वरूप होता है, उस क्षेत्र में प्राकृतिक निर्धारित होता है। जनसंख्या का वृद्धि स्वरूप जन्म के आधार पर होता है। जनसंख्या में परिवर्तन मृत्यु के आधार पर प्रवास के कारण भी बन सकता है। उसके बाद है जनसंख्या नियंत्रण के कौन कौन उपाय है। जनसंख्या नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो रस बढ़िया तो अंग्रेजे था ना। अंग्रेज ऐसे नहीं था कि देश पर खाली शोषण कर रहा था, देश का हितों का बात कर रहा था, विकासों की बात कर रहा था, समझ गया। 3 बार जो है वो कानून, विवाह का कानून लाया था 3 बार। एक बार मुलत, एक बार लड़की का उम्र 1860-65 का गिरनी बुक देख लेना। उस समय लड़कियों का शादी 1860-65 में जो है 10 साल की उम्र में हो जाती थी, समझ गए। वो खत्म किया ए लड़का। उसके बाद 12 साल आया, उसके बाद 14 साल आया, अभी 18 साल आ रहा। अब तेरा समाज में क्या हो गया? विवाह प्रथा लागू हो गया ना। तेरा समाज में पढ़ाएगा लिखाएगा ना, बढ़िया अच्छी शिक्षा अच्छी वातावरण नहीं देगा, समझ गया। कहेगा थोड़ा जो 12-13-14 साल का होगा ना, अब जो है इसको शादी करके दूसरा घर भेज दिया जाए। जिस घर में उसको जिस उम्र में खेलने का उम्र होता है वह दूसर घर में जाए खेलने लगती ना। वही वातावरण है। माँ बाप में कमी है। बच्चे को संस्कार देना और शादी विवाह कर देने से क्या वो बच्चे को क्या सफलता मिल जाती है? हाँ, उसको सफलता तब मिलेगी जब उसको माता पिता का संस्कार मिला हुआ, समझ गया। अन्यथा हम किसी से बचने के लिए, कोई बीमारी उत्पन्न हो गया है, महामारी उत्पन्न हो गया, क्या हम गड्ढा खोद के नीचे चल जाए हम बीमारी से बच जाएंगे? हाँ, क्या हमारा पेट में दर्द उठा उसका दवाई इलाज करेंगे कि पेट के काट के फेंक दे? हाँ, ये चीज नहीं होता है। ये समाज में जो है ना ये माहौल ये बन चुका है, स्थिति परिस्थिति ये बन चुका है, समझे। शिक्षा का सिर्फ दोहन किया जा रहा, शिक्षा का एक सिर्फ व्यवहारिक रूप से औपचारिक रूप से प्राप्त किया जा, वैसा किसको कोई किसी को शिक्षा नहीं मिल रहा जिसका मानसिक परिवर्तन हो। जैसे तेरा एग्जाम्पल लगा मैं, समझा। हाँ, जिसका कोई परिवर्तन नहीं रह रहा, कोई परिवर्तन नहीं, समझ गया। न पुल के नीचे में बैठे उसके नीचे में बोल रहे हैं, समझ गया। जिस एग्जाम्पल में है कोई परिवर्तन नहीं, कभी कुछ नहीं हो सकता।
किसका? मेरा? समझ गया? मेरा? ना वो अच्छा परिवार को निर्माण कर सकता है, ना एक बच्चा अच्छा भविष्य, ना एक अच्छी इंसान। समझ गया? पर्सनल मंगल भाई को बोल रहे हैं। समझा? कोई चीज नहीं कर सकता। तो मंगल बनो भाई, बुद्ध बनो। समझ गया? ये चीज है। तो ऐसे वैसे लोग शिक्षा प्राप्त करता है। अरे बच्चे को अच्छे संस्कार, उसको ध्यान दो। जिस तरह उसको बचपन में 5 साल तक स्कूली शिक्षा पर ध्यान देता है, 10वीं तक स्कूली शिक्षा का ध्यान देता है, बाबू ट्यूशन जा, बाबू स्कूल जा, और जब वो 11-12 साल का होता है तो लड़का को क्या कहता है? कमा के लाओ। लड़की क्या कहता है? बर्तन धो। और माँ बैठ जाएगी 5 गो अथी समूह में, और हाँ फरियावत रहेगी। समझ गया? माँ एकदम तोड़त रहेगी। अब बेटी बर्तन रगड़ रही है। अब बेटियों तो खुश, हमरा पढ़े जल तो नहीं पढ़, हमारा खूब बढ़िया है। और वही बेटी जब थोड़ा इधर उधर भटक जाती है नादानी के कारण, वो माँ कहती है इसको यहाँ से विदा कर दो, चली जाएगी। ये परिस्थिति है। इसलिए जीवन में अच्छी शिक्षा जरूरी है। और सबसे पहला संस्कार माता पिता का जरूरी है। समझा? यादव ए लड़का, ये लिख दिया, पीयूष यादव जी हमारा पढ़ाता है की लिखा है। अगर बात करें की लिख देते हैं पीयूष चलो यादव। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है बाबू जनसंख्या नियंत्रण। क्या जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाएगा? क्या कुछ उपाय है? जनसंख्या नियंत्रण को हमारे पास उपाय है, निम्न उपाय। जनसंख्या नियंत्रण को क्या है? जनसंख्या नियंत्रण का निम्न उपाय क्या है? ए लड़का, जनसंख्या नियंत्रण का निम्न उपाय क्या रे बाबू? लिख लिया तुरंत। निम्न उपाय ना। अब सबसे पहला नंबर जो है कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाए। सबसे पहला नंबर है शादी का जो उम्र है ना, 25 साल। 21 साल लड़की का, 25 साल लड़का का, यानी समय पर। हाँ, ये भाग जाती है, भाग जाती है। तो ऐसे ऐसे कितना खुश है। हाँ समझ गया। वो माँ बाप का कृपा होता है। समझ गया? वही लड़की वही लड़का जो है दिल्ली बम्बई से पढ़ के IAS बन के चलाता है। हाँ मारो एक मुंह थोपी, मारो घिंच के। हम बोले तोरो कौन सेटिंग होती है, हमरा बता ली सब। घिंच दो। जनसंख्या नियंत्रण एक उपाय। सबसे पहला नंबर क्या है? सबसे पहला नंबर उपाय क्या है? एक नंबर है परिवार नियोजन। एक नंबर क्या है? परिवार नियोजन। परिवार नियोजन किसको कहते हैं? हाँ, परिवार नियोजन। अब देखो यो पता नहीं। परिवार नियोजन क्या होता है? हाँ, परिवार नियोजन क्या होता है? दो बाकौल कही का। एक से दो बच्चे में क्या हम दो हमारे दो, नसबंदी कराना ना, जिसको ऑपरेशन कहता। और बाकौल कही अवस्था में भी नहीं गए, वो अवस्था में जाएंगे तब ना बताएंगे। तो ओकरो अवस्था से पार है। जब कुछ मेरा बोलने का मैं कुछ नहीं बोल सकता। तीसरा, सबसे पहला नंबर जनसंख्या नियंत्रण शिक्षा पर हो सकता है। शिक्षा पर, समझ गया? पहला नंबर देना शिक्षा। क्या देना? शिक्षा। सबको कौन शिक्षा होना चाहिए? सर्वोत्तम शिक्षा, उच्च शिक्षा ना। हाँ होना चाहिए। उसके बाद जो है परिवार नियोजन तो लिख लिया। उसके बाद विवाह का आयु क्या करना चाहिए? अनुकूल करना चाहिए।
ओकर बाद है कि अपने आप का जो है ना बना के रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारक। जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारक के जल्दी बोलो तो इसे, समय नहीं है। अगला क्लास भी है ना, अब सुंदर लग रहा है, खूब बढ़िया। कर ले दो में कर ले साला पागल। अपना सब रोजी रोटी में भिड़ा हुआ। जनसंख्या भारत में जनसंख्या प्रभावित करने वाला कारक क्या होगा? तो प्रभावित करने वाला निम्न कारण क्या है? निम्न। सबसे पहला जनसंख्या को प्रभावित क्या करेगा? एक नंबर अकाल। क्या होगा? एक नंबर अकाल पर नियंत्रण होना चाहिए ना, नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा, सुविधा में सुधार होना चाहिए। तीसरा, चिकित्सा में अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा, शिक्षा का उच्च प्रावधान होना चाहिए। और बाद जो है खास करके विवाह पर एकदम ध्यान दो। जिस उम्र में बेचारी खेलक उम्र है, समझ गया, हाफ पेंट पीने की उम्र है, उस दिन दोसर घर में जाकर फुल पेंट पीन रही है। जिस उम्र में वह खेलक उम्र है वह खेला रही है, तो कहां से ज्ञान होगा? वो समाज के लिए विकास करेगा? हाँ, एकदम दोनों ठुसुम भर दिन चलते रहेगा, क्योंकि वो लड़क उम्र भाई बहन में है, वो लड़ रहा है, वहां जाकर समाज परिवार खराब हो करेगा। समझ गया? अगले दिन हम अगले क्लास में मिलते हैं। इसको यही जो है इस क्लास को रोकते हैं।